Hello, Smarties. In year 1665, a scientist Robert Hooke first time observed the cells in living organisms and called them cells. And that one moment sparked the revolution in science. Welcome to the world of cellular organization, where every living thing is built from these units of life. So, our today's objectives include: what is cellular hierarchy, microscope, animal and plant cell, animal and plant tissues, animal and plant organs, animal and plant organ systems, finally, unicellular and multicellular organisms. Cellular hierarchy, also called as cellular levels of organization, and that means from cell to forming an organism. Let's look at this example. Suppose a cell is a brick. हम सबको पता है कि किसी भी इमारत की असल बुनियाद ईंट ही होती है। इसी तरह ऑर्गेनिजम्स की बुनियाद भी सेल्स हैं, और जिस तरह एक जैसी ईंटें मिलकर दीवार बनाती हैं, उसी तरह सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं। फिर डिफरेंट दीवारें मिलकर कमरा बनाती हैं, इसी तरह टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं। और हम सबको पता है कि रूम्स की दीवार डिफरेंट होती है, किसी में दरवाजा, किसी में खिड़की, यानी सबका अलग अलग काम है। इसी तरह इन ऑर्गन्स में भी टिश्यूज का अलग अलग काम होता है, लेकिन साथ मिलकर एक प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फिर डिफरेंट रूम्स मिलकर कॉरिडोर बनाते हैं, इसी तरह डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। एंड फाइनली सारे फ्लोर्स को मिलाकर बिल्डिंग बनती है, जिस तरह सारे ऑर्गन सिस्टम्स को मिलाकर एक ऑर्गेनिज्म बनता है। Continuing to the microscope, which is an instrument used for viewing very small objects, और माइक्रोस्कोप को यूज करके ही रॉबर्ट हुक ने सेल्स को ऑब्जर्व किया था। माइक्रोस्कोप में जहां हम आंख रख के ऑब्जर्व करते हैं, उसको हम आई पीस कहते हैं। नोज पीस वो पार्ट है जहां डिफरेंट मैग्नीफाइंग पावर के लेंसेज अटैच होते हैं। इन लेंसेज को हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, और यही लेंसेज ऑब्जेक्ट के साइज को इंक्रीज करके दिखाते हैं। और ये लाइट सोर्स है, यहाँ हम मिरर लगाकर सनलाइट भी यूज कर सकते हैं, और कुछ माइक्रोस्कोप में यहाँ बल्ब भी होता है। इस स्टेज पर ऑब्जेक्ट की स्लाइड को हम सेट करते हैं, और इसी के सेंटर में जो होल है, वहां से लाइट क्रॉस होती है ताकि हमको ऑब्जेक्ट विजिबल हो। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन माइक्रोस्कोप का, जिसकी डिटेल्स आप हाई स्कूल में पढ़ेंगे। सो स्टार्टिंग द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद सेल, which is the basic structural and functional unit of life. At your level, you have to understand that cells are two types, as shown here: animal cell and plant cell. क्या आपको इन दोनों में कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है? इन दोनों की शेप डिफरेंट होती है। प्लांट सेल की शेप फिक्स होती है, जबकि एनिमल सेल्स की शेप फिक्स नहीं होती। इन दोनों सेल्स के अंदर मौजूद कुछ ऑर्गेनेल सेम और कुछ डिफरेंट होते हैं, जैसे कि इन दोनों सेल्स में सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, और हाँ, न्यूक्लियस के साथ क्रोमोसोम भी होते हैं। सेल मेम्ब्रेन एक पार्शियली परमिएबल लेयर है जो सिलेक्टेड मटेरियल्स को ही सेल के अंदर अलाउ करती है। साइटोप्लाज्म जेली की तरह का सब्सटेंस है जो पूरे सेल में भरा हुआ होता है, और मोस्टली केमिकल रिएक्शंस इसी में हो रहे होते हैं। न्यूक्लियस सारे रिएक्शंस को कंट्रोल करता है, और इसी के अंदर क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी, यानी पेरेंट्स से हम में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं वो इन्हीं की वजह से होते हैं, और हर ऑर्गेनिज्म की सारी इंफॉर्मेशन इन्हीं में कोडेड होती है। ये तो हैं वो ऑर्गेनेल्स जो कॉमन हैं, लेकिन प्लांट्स के पास कुछ डिफरेंट ऑर्गेनेल्स भी हैं, जैसे कि सेल वॉल, जिसने प्लांट सेल को सेल मेम्ब्रेन से भी बाहर से कवर किया हुआ है। प्लांट सेल ऑल्सो हैज क्लोरोप्लास्ट, जिसकी वजह से प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन सब्सटेंस है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, विच हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के पास वैक्यूल्स होते हैं, विच हेल्प्स इन स्टोरिंग एक्सेस फूड इनसाइड द सेल। आई होप आपने दोनों सेल्स के डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज को ऑब्जर्व किया होगा, क्योंकि अब हम कंप्लीट करेंगे इस वेन डायग्राम को। Now, in center we will write common characteristics like both have cell membrane, cytoplasm and nucleus. First difference is animal cells की shape fix नहीं है, जबकि plant cells की shape fix है। Animal cells के पास chloroplast नहीं है, plant cells के पास chloroplast है। Animal cells के पास तो cell wall भी नहीं है, but plant cells has cell wall.
लेकिन एनिमल सेल्स के पास बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स हैं, लेकिन प्लांट्स के पास बस एक और बड़ा वैक्यूल है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सब के बावजूद सारे सेल्स एक जैसे नहीं होते। जैसे कि मसल्स के सेल्स ब्लड के सेल से डिफरेंट हैं और ये सारे सेल्स ब्रेन के सेल से डिफरेंट हैं। इसी तरह लीव्स के सेल्स फ्लावर के सेल से डिफरेंट हैं। तो हो गई बात सेल्स की। नाउ जो सेम सेल्स हैं वो ग्रुप बनाते हैं तो टिश्यूज बनते हैं। टिश्यूज में मौजूद सारे सेल्स सेम होते हैं और काम भी सेम करते हैं। As we can see in this picture of tissues of plants and human muscles. We will only learn about two types of animal and plant tissues. First, epithelial tissues of animals, जिनका काम है उन organs को protect करना जो उसके नीचे हैं। Muscle tissues का काम है contract होकर movement में help करना। Plant के पास epidermal tissues हैं जो उसको किसी भी injury और सूखने से बचाते हैं। फोटोसिंथेटिक टिश्यूज का काम होता है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना। These different tissues will combine to form organs. किसी भी ऑर्गन में डिफरेंट टिश्यूज का ग्रुप होता है जो मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन को कंप्लीट करता है। जैसे कि स्टमक में ही मसल टिश्यूज भी हैं और ब्लड के टिश्यूज भी हैं और एपिथेलियल टिश्यूज भी हैं एंड सो ऑन। सेम प्लांट्स के ऑर्गन्स जैसे कि फ्लावर, लीव्स, इनमें भी डिफरेंट टिश्यूज होते हैं। नाउ ये डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं जो एक पूरा सेट ऑफ फंक्शन कंप्लीट करते हैं। लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। नर्वस सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर सेंस और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं एंड सो ऑन। प्लांट्स आल्सो हैव शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम टू सर्वाइव। नाउ ऑल दीज ऑर्गन्स मेक अप एन ऑर्गेनिज्म और इस तरह प्लांट सेल से प्लांट्स और एनिमल सेल से एनिमल्स एंड ह्यूमन एज ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते हैं। क्योंकि इन ऑर्गेनिजम्स के पास बहुत सारे सेल्स हैं इसलिए इनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जबकि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनके पास सिर्फ एक सेल है, इनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। So students, our chapter is now complete. If you have any questions, you can ask me in comments and don't forget to subscribe my channel. Thank you.